जी हाँ साथियों, मैं आपका दोस्त पीएसपी गोस्वामी देख डेमो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे संगणक के सिलेबस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साथियों स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो दोनों ही सब्जेक्ट मैं आपके साथ डील करूंगा और आज सबसे पहले हम स्टैटिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बिना कोई समय को व्यर्थ किए आप मेरे साथ साथ हेडिंग देना साथियों, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का सामान्य परिचय। अब देखिएगा साथियों, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स। अगर साथियों इस क्वेश्चन का जवाब किसी को एक शब्द के अंदर देना हो तो आप उसका जवाब क्या दोगे? आप उसका जवाब दोगे साथियों, स्टैटिक्स का मतलब होता है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ डेटा। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ डेटा। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। जो भी पास्ट के अंदर घटनाएं हुई है, यानी कि जो भी इवेंट हुए हैं, उससे रिलेटेड संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना, यह कार्य किसके अंदर कवर होता है? यह कार्य सांख्यिकी के अंदर कवर होता है। यानी कि जो भी पास्ट के अंदर इवेंट हुए, उससे रिलेटेड संख्यात्मक तथ्यों का उससे रिलेटेड संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना, यह कार्य किसके अंदर कवर होता है? यह कार्य सांख्यिकी के अंदर कवर होता है। अब मोटा माटी देखा जाए तो सांख्यिकी के अंदर संख्यात्मक तथ्यों का, किसका? संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है सांख्यिकी के अंदर? सांख्यिकी के अंदर संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब बड़े अच्छे तरीके से और समझना, एक और एग्जांपल देता हूं। कल साथियों आईपीएल मैच के अंदर केकेआर और आरसीबी का मैच था। किसका था? केकेआर और आरसीबी का मैच था। कल के मैच के अंदर केकेआर की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 20 गेंद के अंदर, कितनी गेंदों के अंदर? 20 गेंद के अंदर अर्धशतक मार दिया था। यानी कि 20 गेंदों के अंदर उसने 50 मार दी थी। जैसे ही साथियों शार्दुल ठाकुर ने 20 गेंदों के अंदर जैसे ही उसने अपना अर्धशतक पूरा किया, उसी समय कमेंटेटर क्या बोलता है कि 2023 के आईपीएल के अंदर 2023 के आईपीएल के अंदर अभी तक सबसे फास्ट जिसने अर्धशतक मारा है, उसके अंदर सबसे ऊपर कौन थे? उसके अंदर सबसे ऊपर जॉस बटलर, जिन्होंने 20 गेंद के अंदर ही अर्धशतक अपना पूरा किया था। और उसके बाद किसका नाम आया था? उसके बाद शार्दुल ठाकुर का नाम आया था। किसका आया था? शार्दुल ठाकुर का। अब साथियों जो कमेंटेटर को ये आंकड़े प्राप्त हुए, जो ये विश्लेषण प्राप्त हुआ, ये कहां से हुआ? जो साथियों पास्ट में घटना हुई, तो सबसे पहले पास्ट के अंदर कौन सी घटना हुई थी कि जॉस बटलर ने, जिसने 20 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया था, तो ये आंकड़े उनके पास में थे। ये कौन से आंकड़े थे? ये संख्यात्मक डेटा उनके पास में था। और फिर क्या पता लगा आज के मैच के दौरान कि शार्दुल ठाकुर ने भी 20 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया। यानी कि जो भी पास्ट के अंदर घटनाएं होती है, उससे रिलेटेड संख्यात्मक तथ्यों का क्या करना? अध्ययन करना। यानी अध्ययन के अंदर आप क्या करोगे? विश्लेषण करोगे और भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना। तो ये सारा का सारा कार्य किसके अंदर कवर होता है? ये सारा कार्य सांख्यिकी के अंदर कवर होता है। तो मोटा माटी बोला जाए तो सांख्यिकी के अंदर संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा साथियों, बड़े अच्छे तरीके से समझना। संख्यात्मक तथ्य यानी कि संख्यात्मक तथ्यों को हम क्या बोलेंगे? संख्यात्मक तथ्यों को हम बोलते हैं साथियों, संख्यात्मक तथ्यों को हम बोलते हैं, या तो हम क्या बोलेंगे? डेटा, या फिर आंकड़े, या फिर क्रमांक। तीनों एक ही बात है। क्या हो गई?
डेटा, आंकड़े या फिर समंक। तो आपको मोटा मोटी क्या समझ में आ गया? सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा साथियों, अब हमारे पास सामने कौन सा क्वेश्चन आता है? सर आपने तो बता दिया कि सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो अब हमें बताइए आंकड़े या समंक किसे कहते हैं? आंकड़े या समंक किसे कहते हैं? तो साथियों इसका जवाब दिया, इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब दिया साथियों डॉक्टर बाउले साहब ने। इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब दिया डॉक्टर बाउले साहब ने। डॉक्टर बाउले साहब ने जवाब दिया ऐसे तथ्य जिनके अंदर तीन विशेषताएं हो, ऐसे तथ्य जिनके अंदर तीन विशेषताएं हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम आंकड़े बोलेंगे। तो विशेषताएं कौन कौन सी है वह मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यानी कि तथ्य कैसे होने चाहिए विशेषता के अंदर? फर्स्ट, तथ्य संख्यात्मक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तथ्य संख्यात्मक होने चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल होने चाहिए। सेकंड बात, जो भी आपके पास में तथ्य है वह तथ्य तुलनात्मक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? तुलनात्मक होने चाहिए, यानी कि कंपैरेटिव होने चाहिए। और तीसरा बोला कि तथ्य सजातीय होने चाहिए। तथ्य सजातीय होने चाहिए, यानी कि होमोजीनियस होने चाहिए। अब सर हमें ये बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, यानी कि ऐसे कोई भी तथ्य जिन्हें हम अंकों के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? संख्यात्मक, यानी कि न्यूमेरिकल बोलेंगे। अब आप हमें तुलनात्मक और सजातीय के बारे में बता दीजिए। तो देखिएगा साथियों, तुलनात्मक का मतलब होता है आप तथ्य को किसी और के साथ क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। अब सजातीय क्या होता है? इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, उससे आपका तुलनात्मक और सजातीय बड़े ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, जैसे कि मैं आपके साथ एग्जांपल लिख रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से समझना। एग्जाम्पल है ए ने 60% अंक प्राप्त किए। ए ने 60% अंक प्राप्त किए। अब साथियों आप मुझे बताना इस लाइन के अंदर क्या दिख रहा है आपको? इस लाइन के अंदर संख्यात्मक बात कौन सी है? इस लाइन के अंदर संख्यात्मक बात है 60%। क्या इस लाइन के अंदर किसी के साथ तुलना हो रही है? नहीं सर, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं हो रही। तो इस लाइन को देखकर आपको क्या लगा? इस लाइन को देखकर लगा इस लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात बोली गई है? इस लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक बात बोली गई है। कौन सी बात बोली गई है? संख्यात्मक बात बोली गई है। अब मैं आपके साथ दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ए ने 60% अंक प्राप्त किए एवं वह बी से तेज भागता है। एवं वह बी से तेज भागता है। अब इस लाइन को देखकर आपके माइंड में क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, इस लाइन के अंदर संख्यात्मक बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? संख्यात्मक बात हो रही है। और साथ साथ में क्या हो रही है? संख्यात्मक के साथ साथ में क्या हो रही है? तुलना भी हो रही है। ए ने 60% अंक प्राप्त किए, तो ये बात कौन सी होगी? संख्यात्मक। अब बोल रहे हैं वह बी से तेज भागता है। वह बी से तेज भागता है। तो साथियों यहां पर क्या हो रही है? तुलना हो रही है। यानी कि ये लाइन क्या है साथियों? तुलनात्मक भी है। ये लाइन क्या है? तुलनात्मक, यानी कि कंपैरेटिव भी है। लेकिन अब अच्छे तरीके से समझना, अगर आपको सजातीय को समझना है तो इस लाइन को अच्छे तरीके से समझना। क्या इनका तुलना करने का आधार सेम है? क्या इनका तुलना करने का आधार सेम है? नहीं सर, यहां पर तो बात हो रही है अंक की
और यहाँ पर बात हो रही है तेज भागने से रिलेटेड, यानी कि रनिंग से रिलेटेड बात हो रही है। यानी कि ऊपर बात हो रही है अंक से रिलेटेड और नीचे बात हो रही है रनिंग से रिलेटेड, यानी कि इनका कंपैरिजन करने का आधार सेम नहीं है। जब साथियों कंपैरिजन करने का आधार सेम नहीं होता तो साथियों उसमें हम क्या बोलेंगे, वह सजातीय नहीं है, वह सजातीय नहीं है। अगर तुलना करने का आधार सेम होता है, अगर तुलना करने का आधार सेम होता है तो हम क्या बोलेंगे, वह तथ्य क्या है, सजातीय है, यानी कि होमोजीनियस है। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ए ने 60% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, जबकि जबकि बी ने 90% अंक प्राप्त किए। तो देखिएगा साथियों, इस एग्जाम्पल के अंदर संख्यात्मक बात भी हो रही है, तुलना भी हो रही है, कंपैरिजन भी हो रहा है। ए का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, ए का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, बी के साथ में। और तुलना करने का यानी कि कंपैरिजन करने का बेस भी क्या है, सेम। यानी यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, अंक के बारे में, और यहां पे भी बात किसके अंदर बारे में बात हो रही है, अंक के बारे में। जब कंपैरिजन करने का बेस क्या होता है, सेम होता है, तो हम क्या बोलते हैं, उस तथ्य के अंदर कौन सा गुण है, सजातीय का गुण है। तो देखिएगा साथियों, इस वाले एग्जाम्पल में संख्यात्मक गुण भी है, तुलनात्मक गुण भी है, और ये क्या है साथियों, सजातीय भी है। तो ये वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा डेटा, यानी कि आंकड़े हो जाएंगे। और सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी डेटा नहीं कहलाएगा, सेकंड एग्जाम्पल भी डेटा नहीं कहलाएगा, यानी कि आंकड़े नहीं कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कहलाएगा, आंकड़े, यानी कि समंक कहलाएगा। अब देखिएगा, डॉक्टर बाउले साहब की जो विशेषताएं बताई वो तीनों विशेषताएं कौन फुलफिल कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या बन गया, डेटा, यानी कि आंकड़े बन गया। तो डॉक्टर बाउले साहब ने बोला कोई भी तथ्य जिसके अंदर संख्यात्मक गुण भी होना चाहिए, वह तुलनात्मक भी होना चाहिए, और वह तथ्य सजातीय भी होना चाहिए, यानी कि उनका कंपैरिजन करने का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्लस इन्होंने क्या बात बोली साथियों, अच्छे तरीके से देखना, तथ्य अनुसंधान के किसी क्षेत्र से, अनुसंधान के किसी क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। तो आंकड़े होने के लिए कितनी विशेषताएं होनी चाहिए, आंकड़े होने के लिए 3 विशेषताएं होनी चाहिए, प्लस वह तथ्य किसी अनुसंधान के किसी क्षेत्र से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आंकड़े बोलेंगे। अब जो साथियों मैंने आपको जो बात बताई है, अब मैं आपको पीपीटी से क्या करवाता हूं, रीड करवाता हूं, बड़े अच्छे तरीके से समझना। तो देखिएगा साथियों, सांख्यिकी कहते किसे है, तो सांख्यिकी के अंदर क्या होता है, सांख्यिकी के अंदर जो भी संख्यात्मक डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा होता है उनका अध्ययन किया जाता है। तो अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना साथियों। सांख्यिकी, तो सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है, संख्या से संबंधित शास्त्र से है। किससे संबंधित, संख्या से संबंधित शास्त्र से है। यानी आपको क्या करना है, आपको जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसके ऊपर आपको क्या करना है साथियों, काम करना है। अतः सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से होता है। किससे होता है, संख्यात्मक तथ्यों से होता है। और सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आंकड़ों या फिर समंकों के बारे में अध्ययन करना सांख्यिकी कहलाता है। फिर मैंने लिखा सांख्यिकी इज इक्वल टू आंकड़े बोलो या फिर समंक बोलो या फिर क्या बोलो, आप उसको डेटा बोलो, तीनों बात एक ही है।
ये आपको पीपीटी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब साथियों हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो आंकड़े किसे कहते हैं, इसका जवाब किसने दिया, इसका जवाब दिया डॉक्टर बाउले साहब ने। किसने दिया था, डॉक्टर बाउले साहब ने। तो डॉक्टर बाउले साहब का फुल नाम क्या है, डॉक्टर ए एल बाउले। तो डॉक्टर ए एल बाउले के अनुसार किसी अनुसंधान से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण ही समंक कहलाते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कितनी विशेषताएं होती है, 3। समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत हो, वे तुलनात्मक हो, प्लस वे क्या हो साथियों, सजातीय हो, एवं इनके साथ तथ्य किसी भी अनुसंधान के क्षेत्र से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। 3 विशेषताएं प्लस अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, या फिर आंकड़े बोलेंगे, या फिर समंक बोलेंगे। तीनों ही बात एक ही है। यहां तक तो साथियों मुझे लगता है आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं साथियों आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू कब पूछा गया, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया ना आंकड़ों के बारे में, जो इतनी देर तक मैंने चर्चा की, उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखिएगा। समंक बनाए जाते हैं एकल संख्या द्वारा। क्या एक संख्या से क्या बन जाएगा समंक, नहीं सर। समंक होने के लिए 3 विशेषताएं होनी चाहिए, संख्यात्मक भी होना चाहिए, तुलनात्मक भी होना चाहिए, और सजातीय भी होना चाहिए। अब दूसरा है असंबद्ध तथ्यों के समूह द्वारा। अगर संबंध तो होना चाहिए, जब संबंध होगा तभी तो उनमें क्या होगा साथियों, तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड है सजातीय तथ्यों एवं संख्याओं के समूह द्वारा। अब चारों ऑप्शन के अनुसार, अब डी को भी पढ़ देते हैं, एकमात्र निरपेक्ष वर्णात्मक तथ्य द्वारा नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, इसका बेस्ट आंसर होगा सजातीय तथ्यों एवं संख्याओं के समूह द्वारा। अब देखिएगा साथियों, ये मैंने एमसीक्यू कहां से लिया है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के अंदर भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिएगा साथियों, अब हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति। किसके बारे में बात करेंगे, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना, यानी कि जो भी ये सांख्यिकी वर्ड है कौन सा है, स्टैटिक्स। इस स्टैटिक्स वर्ड की उत्पत्ति यानी कि साथियों ओरिजिन कहां से हुआ है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। तो साथियों इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, देखिएगा लैटिन वर्ड कौन सा है, लैटिन वर्ड स्टेटस, फिर साथियों इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, और फिर साथियों जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज के अंदर साथियों स्टैटिक, और फिर साथियों फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज है स्टैटिस्टिक्यू। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, इटालियन और स्टैटिस्टा। अब जर्मन वर्ड कौन सा है, स्टैटिक, यानी लास्ट में क्या आ रहा है कि, और फ्रेंच के अंदर लास्ट में आ रहा है क्यू यू ई। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। जर्मन लैंग्वेज के जो भी साथियों शब्द होते हैं, तो मैक्सिमम शब्द के लास्ट के अंदर क्या आता है साथियों, मैक्सिमम जो भी वर्ड होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है के। और फिर जो फ्रेंच है, और फ्रेंच के लास्ट में क्या लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक यू, यानी कि क्यू यू ई। अब आपको जो भी क्या होगा साथियों कंफ्यूजन होगा, वह जर्मन और फ्रेंच के अंदर ही होता है। तो जर्मन को याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, यानी कि जर्मन जो भी लैंग्वेज होती है उसके मैक्सिमम वर्ड के लास्ट में क्या आता है कि, और फ्रेंच को कैसे याद रखना है,
फ्रेंच के लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू यू ई, तो आप क्या बोलोगे, फ्रेंच क्यू, क्या बोलेंगे, फ्रेंच क्यू, तो क्यू यू ई। ये जो साथियों ये चारों वर्ड होते हैं, इनका मतलब होता है स्टेट। क्या होता है साथियों, स्टेट यानी कि राज्य। क्या होता है साथियों, स्टेट यानी कि राज्य। तो जो भी साथियों स्टार्टिंग के अंदर सांख्यिकी का उपयोग कहां पर होता था, राज्य के अंदर होता था। राज्य के अंदर जो भी राजा महाराजा होते थे वह अपने क्षेत्र के अंदर क्या करते थे, जनशक्ति और धन शक्ति, अपने क्षेत्र के अंदर जनशक्ति और धन शक्ति का अनुमान लगाने के लिए क्या करवाते थे, सर्वेक्षण करवाते थे। यानी कि अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो हमारे पास कितने सैनिक है, तो इस बारे में वह जनशक्ति का सर्वेक्षण करवाते थे। और साथियों युद्ध की स्थिति होगी तो उस समय राज्य के पास में खजाना भी क्या चाहिएगा, एक्स्ट्रा खजाना होना चाहिए। तो इसके लिए राजा महाराजा धन शक्ति का भी क्या करवाते थे साथियों, सर्वेक्षण करवाते थे। यानी कि राज्य के पास में सैनिक के रूप में और धन के रूप में राज्य के पास कितनी शक्ति है। तो देखिएगा चारों वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टेट यानी कि राज्य, और स्टार्टिंग में राजा महाराजा स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का प्रयोग कहां पर करते थे, जनशक्ति और धन शक्ति का सर्वेक्षण करवाने के लिए। इसलिए स्टैटिक को स्टार्ट में क्या बोला जाता था, राज्यों का विज्ञान। क्या बोला जाता था, राज्यों का विज्ञान, यानी कि स्टेट ऑफ साइंस बोला जाता था। स्टेट ऑफ साइंस बोला जाता था स्टार्टिंग के अंदर। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो देखिएगा साथियों इसको बड़े अच्छे तरीके से, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस, लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन के स्टैटिस्टा, जर्मन के स्टैटिक्स यानी लास्ट में क्या आएगा के, और फ्रेंच में फ्रेंच क्यू यानी लास्ट में क्या आएगा क्यू यू ई यानी स्टैटिक क्यू। अब चारों का मतलब क्या होता है, स्टेट। क्या होता है, स्टेट यानी कि इनका मतलब होता है, इन सभी शब्दों का आशय किससे है, राज्य से है। सांख्यिकी की उत्पत्ति सही अर्थों में राजाओं के विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ किंग, या राज्य शिल्प विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, एवं राजनीतिक अंकगणित यानी कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक के रूप में हुई। और प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये शासक अपने राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों से संबंधित सर्वेक्षण कराते थे ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता रहे। ये शासक मुख्य रूप से जनशक्ति तथा धन शक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्र कराते थे। तो आगे बात आपको समझ में अच्छे तरीके से, स्टार्ट के अंदर राज्य को क्या बोला, स्टैटिक्स को बोला जाता है राज्यों का विज्ञान, या फिर राजाओं का विज्ञान, या फिर राज्य शिल्प विज्ञान, या फिर राजनीतिक अंक गणित के रूप में जाना जाता था। तो ये बात किसकी हुई, स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। अब देखिएगा साथियों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सांख्यिकी की परिभाषा यानी कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं बड़े अच्छे तरीके से समझना, जो भी स्टैटिक्स की डेफिनेशन होती है, जो भी स्टैटिक्स की डेफिनेशन होती है, स्टैटिक्स शब्द की डेफिनेशन को, स्टैटिक्स की डेफिनेशन को दो सेंस के अंदर देखा जाता है। कितने सेंस के अंदर, दो रूपों के अंदर देखा जाता है। एक तो सिंगुलर सेंस के अंदर, कौन से सेंस के अंदर, सिंगुलर सेंस के अंदर, और एक प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिक्स की डेफिनेशन को देखा जाता है, यानी कि एक वचन के अंदर और दूसरा बहुवचन के अंदर। अब सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं स्टैटिक्स, जब हम स्टैटिक्स की डेफिनेशन की प्लूरल सेंस में बात करेंगे, किसके अंदर, प्लूरल सेंस यानी कि बहुवचन के अंदर बात करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, जब भी डेटा यानी कि आंकड़ों की बात होगी तो साथियों वह डेफिनेशन किससे संबंधित होगी, वह डेफिनेशन होगी बहुवचन के संबंधित। किससे संबंधित, बहुवचन से संबंधित।
एक वचन के अंदर साथियों बात की जाती है मेथड से रिलेटेड, यानी कि साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड बात की जाती है। किससे रिलेटेड? साइंटिफिक मेथड, यानी कि वैज्ञानिक विधि से रिलेटेड बात की जाती है, जिसमें साथियों बड़े अच्छे तरीके से समझना, जब भी साथियों आप क्या करोगे, आंकड़े एकत्रित करोगे, जब भी आप आंकड़ों को एकत्रित करोगे तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य क्या होगा, फिक्स होगा। बिना उद्देश्य के अगर आप आंकड़े को संग्रहित करते हो यानी कि एकत्रित करते हो तो आंकड़े क्या है, आपके लिए निरर्थक है। सबसे पहले तो क्या होगा साथियों, आपका ऑब्जेक्ट होगा कि किस उद्देश्य के लिए आप आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हो। तो देखिएगा ये वैज्ञानिक विधि है, तो वैज्ञानिक विधि के अंदर किस बारे में बात की जाती है, वैज्ञानिक विधि के अंदर आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर क्या करोगे उसका आप वर्गीकरण करोगे, फिर क्या करोगे आप सारणीकरण करोगे, फिर उसका क्या करोगे विश्लेषण करोगे, फिर उसका क्या करोगे इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन करोगे, और फिर क्या करोगे आप पूर्वानुमान लगाओगे। क्या लगाओगे आप? पूर्वानुमान लगाओगे। जब भी साथियों डेटा एकत्रित करने की बात की जाए यानी कि डेटा एकत्रित करने के मेथड से रिलेटेड बात की जाए यानी कि विधि से रिलेटेड बात की जाए तो वह सांख्यिकी की परिभाषा किस रूप में होगी? वह परिभाषा एक वचन के रूप में होगी। किस रूप में होगी? एक वचन के रूप में होगी। और जब डेटा यानी कि आंकड़े यानी कि समक के बारे में बात की जाए तो वह परिभाषा बहुवचन के रूप में होगी। तो मोटा माटी आपको समझ में आ गया। यानी कि सिंगुलर सेंस की बात करें तो साइंटिफिक मेथड यानी कि विधि के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक वचन के रूप में बात की जा रही है। और जब डेटा की बात करें तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की बात की जा रही है। तो देखिएगा साथियों बड़े अच्छे तरीके से सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन के रूप में, सांख्यिकी एक वचन के रूप में, सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? सांख्यिकी विज्ञान से लगाया जाता है, जिसमें समंकों का संकलन, विश्लेषण एवं निर्वेशन से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी रीतियों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न सांख्यिकी रीतियां मतलब सांख्यिकी विधि बोलो या फिर आप क्या बोलोगे इसे, स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या बोलोगे आप? स्टैटिस्टिकल मेथड बोलोगे। यानी किस बारे में बात होगी? मेथड के बारे में बात होगी। तो देखिए साथियों, जब आप सबसे पहले क्या करोगे, आंकड़ों को एकत्रित करोगे, तो आंकड़ों को एकत्रित करने से पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए मैं आंकड़ों को कलेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। फिर क्या करोगे आप? फिर आप करोगे आंकड़ों का संकलन यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा करोगे। फिर उन डाटा को क्या करोगे आप? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और फिर उस डेटा को क्या करोगे आप? सारणी के अंदर क्या करोगे? प्रस्तुत करोगे यानी कि टेबुलेशन ऑफ डेटा। फिर करोगे आप विश्लेषण यानी उस डेटा से क्या करोगे आप? एनालिसिस करोगे। और फिर आप क्या करोगे? निर्वचन यानी विश्लेषण करने के बाद उसका आप क्या करोगे? इंटरप्रिटेशन करोगे। क्या करोगे? इंटरप्रिटेशन करोगे। और सबसे लास्ट में आप क्या लगाओगे? भविष्य की होने वाली घटना से रिलेटेड क्या लगाओगे आप? पूर्वानुमान लगाओगे। तो ये क्या हो गए साथियों? अपने क्या हो गए? स्टेप हो गए। मेथड के क्या हो गए? स्टेप हो गए, जो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा? निर्धारित होगा। फिर आंकड़ों का संकलन होगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी कि वर्गीकरण होगा। फिर टेबुलेशन होगा यानी कि सारणीकरण होगा। फिर विश्लेषण होगा। फिर निर्वचन होगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा? पूर्वानुमान लगाया जाएगा यानी कि फोरकास्टिंग की जाएगी, यानी कि पूर्वानुमान लगाया जाएगा। तो ये बात किस रूप में हो रही है? सांख्यिकी के एक वचन के रूप में हो रही है। अब साथियों एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है बड़े अच्छे तरीके से। ये जो पहला टॉपिक है इसमें मेजरली जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर
कौन सी परिभाषा किसने दी, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। और साथियों जो अपना एमसीक्यू का प्रैक्टिस बैच है उसके अंदर साथियों अपने ऑल इंडिया के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं जहां पर भी स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस एग्जाम में, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कशन करने जाऊंगा। तो देखिएगा मैंने साथियों पूरा एनालिसिस किया है, और जो ये पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर के अंदर कौन सी डेफिनेशन किसने दी, ये क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, 100% होती है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर आपको राइटर के नाम क्या करने होंगे, याद कर दे होंगे। तो देखिएगा एक वचन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी, बॉर्डिंगटन। कौन सा, बॉर्डिंगटन। इन्होंने बोला सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। कौन सा है, स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी। यह आपको स्टेटमेंट क्या करना साथियों, याद रखना है। जब भी हम बॉर्डिंगटन की बात करेंगे तो बॉर्डिंगटन क्या बोलता है, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साथियों सेकंड नंबर पर वापस कौन आते हैं अपने, सेकंड नंबर पर आते हैं डॉक्टर बाउले साहब। कौन आते हैं, डॉक्टर बाउले साहब। तो देखिएगा डॉक्टर बाउले साहब 3 परिभाषाएं देते हैं। कितनी देते हैं, 3 परिभाषाओं के अंदर सबसे पहले डॉक्टर बाउले साहब क्या बोलते हैं, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। कौन सा है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। और सेकंड है सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, यानी कि साइंस ऑफ एवरेज। और तीसरा इन्होंने बोला सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। तो बाउले साहब ने कितनी बातें बोली, 3, कि सांख्यिकी गणना करने का विज्ञान है, दूसरा माध्यों का विज्ञान है, और सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका क्या करना, माप करने का विज्ञान है। अब पहली डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन और तीसरी डेफिनेशन के अंदर क्या कमियां हैं, तो देखिएगा साथियों आज स्टैटिक्स का जो प्रयोग है ना वह सभी सेक्टर के अंदर किया जाता है। क्या वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सोशल सेक्टर के अंदर क्या स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है, नहीं। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर स्टैटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। आज सभी सेक्टर के अंदर यानी कि क्षेत्र के अंदर स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर बाउले ने क्या बोला कि सांख्यिकी का प्रयोग कहां पर होता है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के अंदर होता है, लेकिन वर्तमान के अंदर सांख्यिकी का प्रयोग सभी क्षेत्रों के अंदर होता है। तो देखिएगा उपरोक्त तीनों परिभाषाएं ही क्या है, दोषपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही परिभाषाओं में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया है। प्रथम परिभाषा में सांख्यिकी को केवल गणना तक सीमित रखा है, जबकि बड़ी संख्याओं के होने पर अनुमान भी लगाए जाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सांख्यिकी के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2। एक तो वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, जिसके अंदर अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर बाउले साहब क्या बोल रहे हो, जब आप क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ गणना करोगे तो उसे ही क्या मानेंगे, स्टैटिक्स। लेकिन कहीं कहीं पर जब भी आपके पास पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। यह अब आप यहाँ पर मोटा माटी समझना, मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं। फिर देखिएगा साथियों सेकंड नंबर, दूसरी परिभाषा में सांख्यिकी विज्ञान में केवल माध्य को ही शामिल किया गया, जबकि माध्यों के अतिरिक्त अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, निर्देशक आदि का भी सांख्यिकी का है विशेष महत्व है। यह आपको अच्छे तरीके से पता है। और तीसरी बात, तीसरी परिभाषा के अनुसार सांख्यिकी के क्षेत्र को सामाजिक व्यवस्था तक सीमित कर दिया है, जबकि आज के युग में सांख्यिकी विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा गया। तो सबसे पहले आपको दिया गया ध्यान का कि गणना का विज्ञान, दूसरा माध्य का विज्ञान, और तीसरा सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में इसका अध्ययन किया जाता है।
और बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान। और तीसरी जो साथियों यहाँ पर जो बात की है ना, क्रॉक्सटन एंड काउडन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी कॉमर्स का एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर स्टैटिक्स को पूछा जाता है और ये वाला कथन ना पूछे कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान किसने कहा। तो किसने बोला? डॉक्टर बाउले साहब ने बोला। ये क्वेश्चन कॉमर्स के हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये सबसे क्या है कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान किसने बोला? माध्यों का विज्ञान डॉक्टर बाउले साहब ने बोला। अब देखिएगा साथियों, क्रॉस्टन एंड काउडन साहब क्या बोलते हैं? सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान है। यानी कि साथियों क्या है, जो भी आप आंकड़े क्या करोगे, संकलन करोगे, फिर इनका क्या करोगे, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्या है? विज्ञान है। क्या है? जो भी डेटा आप कलेक्शन करते हो, जो उसको क्या करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, फिर उसका क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, उससे रिलेटेड क्या है? विज्ञान। और सबसे लास्ट में क्या है? ओकेनवाल। ओकेनवाल क्या बोलते हैं? राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह क्या है? समांक है। यह आपको अच्छे तरीके से क्या आना चाहिए साथियों, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले अब आपको एक वचन के अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं ध्यान में रखनी है जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़े अच्छे तरीके से समझना। बॉडिंगटन ने क्या बोला? बॉडिंगटन ने बोला साथियों, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। कौन सा है? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटीज। ये किसने बोला? ये बोला बॉडिंगटन ने। फिर है डॉक्टर बाउले साहब। डॉक्टर बाउले साहब ने कितनी बात की? 3। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, दूसरा माध्यों का विज्ञान है और तीसरा सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानना। तो यहाँ पर गणना का विज्ञान, माध्यों का विज्ञान और तीसरा सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का क्या है? विज्ञान है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ध्यान में रखना है? एक वचन के अंदर ये दोनों नाम आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है? बॉडिंगटन और डॉक्टर बाउले। और फिर तीसरी बात, जब भी आंकड़ों के संकलन से रिलेटेड, जब भी आंकड़ों से संकलन यानी कि कलेक्शन से रिलेटेड बात की जाए और वहां पर किसकी बात हो जाए साथियों? विज्ञान की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए? विज्ञान की बात हो जाए। तो ये डेफिनेशन कौन देंगे? ये डेफिनेशन देंगे क्रॉस्टन तथा काउडन। मैंने साथियों आपको बोला है इस वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। किसने कौन सी डेफिनेशन दी, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूं। आगे किसी चैप्टर में मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आपको राइटर के नाम याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा, आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाऊंगा जहां से यहां से क्वेश्चन पूछे गए। और ओकेनवाल ने क्या बोला? राज्यों से संबंधित ऐतिहासिक तथा विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह क्या होता है? समांक होता है। अब आपको एक वचन के अंदर तो सारी डेफिनेशन क्या होगी? क्लियर होगी। बॉडिंगटन ने क्या बोला? अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान। बाउले ने कितनी बात की? 3। गणना का विज्ञान, माध्यों का विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था को क्या मानना? संपूर्ण मानना। फिर क्रॉस्टन एंड काउडन ने क्या बोला? जो भी आप आंकड़े क्या करोगे? संकलन करोगे, फिर इसका प्रस्तुतिकरण करोगे, विश्लेषण करोगे, निर्वचन करोगे, उसका क्या है? उसका विज्ञान है। और ओकेनवाल क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक तथा विवरणात्मक तथ्यों का संग्रह। अब देखिएगा साथियों, बहुवचन। बहुवचन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? जब भी किसकी बात की जाए? डेटा की बात की जाए, यानी कि आंकड़ों की बात की जाए, यानी कि किसकी बात की जाए? समंक की बात की जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि सांख्यिकी की बात बहुवचन के रूप में हो रही है। तो देखिएगा साथियों, यहां पर बहुवचन में सांख्यिकी का अभिप्राय समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी पहलू से संबंधित संख्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, आयात निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े सांख्यिकी के बहुवचन के रूप को प्रकट करते हैं। यानी जो भी अपने पास संख्यात्मक डेटा होता है वो किसके अंदर कवर होगा? बहुवचन यानी कि प्लूरल सेंस के रूप में प्रयोग होगा।
तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी है? वेबस्टर महोदय। कौन से है? वेबस्टर महोदय। वेबस्टर महोदय बोलते हैं समग्र किसी राज्य के निवासियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य हैं, विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में या संख्याओं की तालिका में या सारणीकृत तथा वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। तो वेबस्टर महोदय ने क्या बोला? सांख्यिकी को सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासियों की स्थिति से क्या रख दिया? उसको सीमित रख दिया। वेबस्टर महोदय ने बोला सांख्यिकी का प्रयोग राज्य के जो भी निवासी है उनके निवासियों की स्थिति से रिलेटेड क्या है? कौन से? न्यूमेरिकल डेटा। तो जब भी राज्य के निवासियों की स्थिति से रिलेटेड बात की जाए तो डेफिनेशन किसने दी? वेबस्टर महोदय। और फिर सबसे बेस्ट डेफिनेशन किसने दी? हॉरेस सिक्राइस्ट। किसने दी साथियों? हॉरेस सिक्राइस्ट। आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन भी हर बार कॉमर्स से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, जहां पर स्टैटिक्स पूछी जाती है। तो देखिएगा, समंकों की आदर्श परिभाषा प्रोफेसर हॉरेस सिक्राइस्ट द्वारा दी गई, जिसमें उपयुक्त सभी दोषों का निवारण हो जाता है। क्या बोला इन्होंने? समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है जो अनेक कारणों से क्या होते हैं? अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। जो भी साथियों डेटा होते हैं ना, वो डेटा अनेक कारणों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे हम किसान की आय को ले लें, तो किसान की आय बहुत सारे कारणों से क्या होती है साथियों? प्रभावित होती है। मानसून का क्या होना चाहिए? समय पर आएगा तो किसान की फसल क्या होगी? अच्छी होगी, तो किसान की आय भी क्या होगी साथियों? अच्छी बढ़ेगी, यानी कि अच्छी होगी। अगर मानसून समय पर आ गया, फसल भी अच्छी होगी, और अगर लास्ट टाइम पर ओले गिर जाए तो फिर क्या हो जाएगी? किसान की आय क्या बढ़ेगी? भाई साहब उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसलिए कोई भी आप क्या ले रहे हो? न्यूमेरिकल डेटा ले रहे हो, वह अनेक कारणों से क्या होना चाहिए? प्रभावित होना चाहिए। प्रभावित होते हैं जो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं यथोचित शुद्धता के अनुसार, जिनका आगणन अथवा अनुमान लगाया जाता है। यानी कि यथोचित शुद्धता का मतलब होता है, जैसे कि साथियों आप हजारों के अंदर गणना कर रहे हो। किसके अंदर गणना कर रहे हो? हजारों के अंदर गणना कर रहे हो। तो हजारों के अंदर गणना कर रहे हो, तो उस समय साथियों जब भी आप हजारों के अंदर गणना कर रहे हो, जब भी साथियों आप हजारों के अंदर गणना कर रहे हो, अगर उसमें अगर 5-10 रुपए की क्या आ रही है? मिस्टेक आ रही है, तो वह चल जाती है। जैसे आप किसी पूरे राज्य की जनगणना कर रहे हो, उसके अंदर 5-10 लोगों की या 15-20 लोगों की मिस्टेक आ रही है तो चल रही है। लेकिन आप अगर एक परिवार की ही जनसंख्या के कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, और उसमें ही 3-4 लोगों की मिस्टेक आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? गलत। तो यथोचित शुद्धता का मतलब क्या हो गया? आप ऐसी गलती कर रहे हो जिसे आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। जिसे आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। फिर बोला इन्होंने जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में सबसे आदर्श परिभाषा किसने दी, तो सबसे आदर्श परिभाषा दी साथियों हॉरेस सिक्राइस्ट ने। किसने दी? हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने। तो देखिएगा, वेबस्टर महोदय बात करते हैं राज्य के निवासियों की स्थिति से संबंधित तथ्यों के बारे में। जब भी राज्य के निवासियों से संबंधित पूछे तो वो डेफिनेशन किसने दी? वेबस्टर महोदय। और सबसे आदर्श परिभाषा किसने दी? सबसे आदर्श परिभाषा दी साथियों हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने। किसने दी? हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने। एक साथियों आता है कैंडाल तथा बकलैंड। कौन है साथियों? कैंडाल तथा बकलैंड ने सांख्यिकी शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार की। इन्होंने बहुवचन में सांख्यिकी को किस रूप में परिभाषित किया? समंकों के रूप में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य क्या होंगे? बहुवचन में संख्या क्या होगी? बहुवचन के अंदर सांख्यिकी होगी। यानी कि समंकों के रूप में, आंकड़ों के रूप में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक जो भी तथ्य होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? बहुवचन के रूप में क्या बोलेंगे? सांख्यिकी बोलेंगे।
और सांख्यिकी एक वचन अर्थात विज्ञान के रूप में समूहों के संग्रह, विश्लेषण एवं निर्वचन का विज्ञान है। तो कैंडल एंड बकलैंड क्या बोलते हैं? सांख्यिकी को बोलते हैं व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित जो भी समूह होंगे उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल डेटा होगा। और इन्होंने क्या बोला? व्यक्तिगत विज्ञान के रूप में जो भी आप आंकड़े हैं उसको क्या करोगे? कलेक्शन करोगे, क्लासिफाई करोगे, फिर इनका क्या करोगे? प्रेजेंटेशन करोगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखिएगा साथियों, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं कि सांख्यिकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित होती है, यह कथन किसने कहा? यानी कि कारणों की बहुलता, इसका मतलब क्या होता है? अनेक कारणों से प्रभावित। इसका मतलब क्या होता है? अनेक कारणों से प्रभावित। यानी कि सांख्यिकी अनेक कारणों से प्रभावित होती है, उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित होती है, यह कथन किसने कहा? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? बहुवचन के अंदर सबसे बेस्ट डेफिनेशन किसने दी? हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने दी। किसने दी? हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने दी। इन्होंने क्या बोला कि सांख्यिकी के अंदर जो भी डेटा होता है वह डेटा अनेक कारणों से क्या होता है? प्रभावित होता है। साथ साथ इन्होंने क्या बोला? डेटा के अंदर यथोचित शुद्धता होनी चाहिए और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार एक प्रॉपर मेथड से उन्हें कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे आदर्श परिभाषा किसने दी? सबसे आदर्श परिभाषा दी थी हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय। किसने दी थी? हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय। और ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? सीजीपीएससी यानी कि चंडीगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2014 के अंदर, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे बात समझ में साथियों, मैं आपको ये राइटर के नाम क्या करवा था? आपको लर्न करवा था। किस लिए? क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखिएगा साथियों, सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी के अंदर हम क्या डील करते हैं? सांख्यिकी के अंदर साथियों हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं। किसके अंदर बात करते हैं? न्यूमेरिकल डेटा के रूप में बात करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना साथियों, जनरली तो सांख्यिकी के अंदर न्यूमेरिकल डेटा यानी कि संख्यात्मक तथ्यों के बारे में ही बात की जाती है, लेकिन साथियों जो भी गुणात्मक तथ्य होते हैं, क्या होते हैं साथियों? गुणात्मक तथ्य होते हैं जिन्हें हम संख्याओं यानी कि अंकों में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या करते हैं? गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है? व्हाटएवर रैंक के आधार पर आप उसे क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, या कोई अन्य प्रकार के आधार पर आप गुणात्मक तथ्यों को क्या करोगे? न्यूमेरिकल डेटा के अंदर क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। तो जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, जनरली ये क्वेश्चन आ जाए कि सांख्यिकी किसके बारे में बात करती है, तो सांख्यिकी किसके बारे में बात करती है? न्यूमेरिकल डेटा यानी कि संख्यात्मक तथ्यों के बारे में बात करती है। अगर ऑप्शन के अंदर गुणात्मक तथ्य भी हो, अगर ऑप्शन के अंदर गुणात्मक तथ्य भी हो, तो आपको न्यूमेरिकल डेटा भी मानना है और आपको गुणात्मक तथ्यों को भी क्या मानना है? सही मानना है। फिर आप क्या करोगे? उसका आंसर क्या करोगे? ए और बी दोनों करोगे। क्या करोगे? ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है? करेक्ट है। लेकिन जनरली किस बारे में डील करती है? स्टैटिक्स न्यूमेरिकल डेटा के रूप में बात करती है। अब देखिएगा, सांख्यिकी से अभिप्राय है केवल समंक, केवल सांख्यिकी मेथड, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो हमने बात की है सांख्यिकी की। कहां पर बात की? एक वचन और बहुवचन के रूप में बात की। एक वचन के अंदर हम सांख्यिकी में मेथड से रिलेटेड बात करते हैं और बहुवचन में हम किससे रिलेटेड बात करते हैं? डेटा से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये दोनों भी क्या है? करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त दोनों। अब ये मुझे बताना, अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया और ये रहा क्वेश्चन, सांख्यिकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? संख्यात्मक तथ्यों का? यस। गुणात्मक तथ्यों का? तो मैंने क्या बोला, जब ऑप्शन में दोनों होंगे तो आपको क्या करना है? दोनों को क्या करना है? सही करना है, क्योंकि गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो गुणात्मक तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
बोथ द अबव, यानी कि उपरोक्त दोनों। फिर है साथियों, सांख्यिकी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए मुझे। सांख्यिकी को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एक वचन के रूप में भी और दूसरा बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। एक वचन के अंदर हम मेथड से रिलेटेड बात करते हैं और बहुवचन के अंदर हम डेटा से रिलेटेड बात करते हैं। तो केवल एक वचन, केवल बहुवचन या उपरोक्त दोनों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त दोनों। अब इसका आंसर आप बताना। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की पूर्ण एवं व्यापक परिभाषा किसने दी, बताइए मुझे। सबसे पूर्ण एवं व्यापक यानी कि सबसे आदर्श परिभाषा किसने दी? सब आपने ही तो बताया था। सबसे बेस्ट परिभाषा दी थी हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने। किसने दी थी साथियों? हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय ने सबसे बेस्ट परिभाषा दी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हॉरेस सिक्राइस्ट महोदय। फिर देखिए, अब मुझे बताइए, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी, बताइए मुझे आंसर। किसने दी बताइए मुझे। मैंने क्या बोला था? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये कथन किसने कहा था? ये कथन साथियों हमें अच्छे तरीके से पता है। किसने कहा था? बॉडिंगटन महोदय ने। किसने बोला था? बॉडिंगटन महोदय ने। हॉरेस सिक्राइट ने सबसे बेस्ट परिभाषा दी थी, जो अनेक कारणों से क्या होती है? प्रभावित होती है। यथोचित क्या होती है? उसमें शुद्धता होती है। और बाउलो ने कितनी बात की थी? 3 बातें। गणना का विज्ञान, माध्यों का विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था को क्या मानना? संपूर्ण मानना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉडिंगटन महोदय। अब बताइए मुझे, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है, यह परिभाषा किसने दी थी? मैंने बोला था ना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, इसलिए मैं आपको ये राइटर के नाम अच्छे तरीके से बता रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान किसने बोला? डॉक्टर बाउले साहब ने। किसने बोला? डॉक्टर बाउले साहब ने बोला। बॉडिंगटन ने क्या बोला था? सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो बाउले साहब ने कितनी बात बोली थी? 3। क्या बोली थी? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, और तीसरा क्या बोला था इन्होंने? सामाजिक व्यवस्था को क्या मानना है? आपको संपूर्ण मानना है। फिर देखिएगा साथियों, अब ये जो आगे है ये मैं आपके साथ अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। अभी तक साथियों मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया, सबसे अच्छे तरीके से समझना। बेसिक बात की। सबसे पहले लेमन लैंग्वेज के अंदर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ डेटा। फिर मैंने आपके साथ बात की सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति, और फिर सांख्यिकी की डेफिनेशन, यानी कि सांख्यिकी की डेफिनेशन किस रूप में? एक वचन के अंदर और बहुवचन के अंदर। और मैं साथियों आपको जोड़ देकर बोलता हूं, ये राइटर के नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कॉमर्स से रिलेटेड हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, और संगणक के अंदर आपको साथियों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का, इसलिए मैं आपको जोड़ देकर कह रहा हूं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।